हेलो एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस लिंक के थ्रू उसे देख लीजिए। और चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। लेसन नंबर 3, थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर। इमेजिन करो कि आप टीवी पर अमेजोन की सेल के बारे में ऐड देख रहे हो और एक स्मार्टफोन लेने का प्लान करते हो। ऑर्डर करने के कुछ दिनों बाद आपका स्मार्टफोन आपको डिलीवर हो जाएगा। आप सभी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो, पर ऐसी सिचुएशन में क्या कभी आपने सोचा है कि वो स्मार्टफोन कहाँ पर बना होगा, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी, अमेजोन ने किस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस किया और कैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरर से स्मार्टफोन की डिलीवरी आपके घर तक की। आई एम श्योर कि आप में से 99% लोग ऐसा कभी नहीं सोचते होंगे। हमारी थिंकिंग हमेशा एक कंज्यूमर वाली होती है, पर हमें एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना चाहिए। जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हो तो उनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये बिजनेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके जैसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, पर इससे हमें दुनिया में चल रही डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज की नॉलेज मिलती है जो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचा सकती है। लेसन नंबर 4, 5 कमिटमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं? इसको जानने के लिए एमजे डिमार्को ने 5 कमिटमेंट्स दिए हैं। नंबर 1, कमिटमेंट ऑफ कंट्रोल। आप अकेले एक बिजनेस आइडिया तो सोच सकते हो, बस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्किल्ड टीम की रिक्वायरमेंट होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिजनेस का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए। उसका कंट्रोल हमेशा आपके पास ही होना चाहिए। नंबर 2, कमिटमेंट ऑफ एंट्री। सक्सेसफुल वही होता है जो दूसरों से अलग होता है। अगर आप दूसरों की कॉपी करने जाओगे तो कुछ दिनों बाद आपका बिजनेस एंड हो जाएगा, पर दूसरों से अलग और बेहतर करके आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओगे। नंबर 3, कमिटमेंट ऑफ नीड। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो लोगों की नीड पूरी कर सके, तभी वो आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे। कोई भी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। नंबर 4, कमिटमेंट ऑफ टाइम। टाइम मनी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर अगर आप लाइफ टाइम अपनी कंपनी को ही ग्रो करते रहोगे तो आप बेसिकली कंपनी के ओनर नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय हो। अपने वर्क को ऑटोमेट करो और लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करो। नंबर 5, कमिटमेंट ऑफ स्केल। अमीर बनना है तो ऐसे बिजनेस को चुनो जिसमें कस्टमर्स लिमिटलेस हो और जिसे स्केल किया जा सके। लेसन नंबर 5, कंपाउंडिंग इज एन इल्यूजन। कंपाउंडिंग को अमीर बनने के लिए एक पावरफुल कॉन्सेप्ट माना जाता है, पर फास्ट लर्नर्स के लिए नहीं। इसको हम दुनिया के 2 बिलियनर्स का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एक है वॉरेन बफे, जिन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही कमाई। उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। 30 साल की उम्र में वो एक मिलियनर बन चुके थे और 56 ईयर्स की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट $1 बिलियन हासिल किया। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर 20 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करने वाले बिल गेट्स 24 साल की उम्र में मिलियनर बन गए थे और 31 इयर्स के होते ही वो बिलियनर बन चुके थे। कंपाउंडिंग अमीर बनने के लिए एक अच्छा जरिया है, पर इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है और इसीलिए फास्ट लर्नर्स खुद का बिजनेस स्टार्ट करके खुद के ही बॉस बनना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 लाइफ लेसन जो मैंने एमजी डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से सीखी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।